वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सी शार्प के जो वेरिएबल्स हैं उनकी, या हम मतलब डेटा टाइप्स अगर आप कहना चाहें तो वो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें नंबर्स की, तो नंबर्स के लिए हमारे पास दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं। या तो कोई होल नंबर हो सकता है या फिर फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ चॉइसेस हैं, और वो है सबसे पहले हमारे पास इंट, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग भी होता है, और उसके बाद हमारे पास यू इंट भी होता है अगर आप अनसाइंड इंटीजर बनाना चाह रहे हो, और हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग भी होता है अगर आप अनसाइंड लॉन्ग बनाना चाहते हो। और एक्चुअली हमारे पास कैरेक्टर भी होता है। ये भी बेसिकली इंटीग्रल ही है, लेकिन सी शार्प के अंदर हम उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो ये है कुछ हमारे पास इंटीग्रल प्रिमिटिव जो मतलब बिल्ट इन होती हैं वो वाली। और इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें तो वो ये है कि आपके पास एक्चुअली इंट जो है ना बड़े वाले आई के साथ वो होता है। इसके साथ आपके पास ना यहाँ पे कुछ आपको मिल जाती हैं जो बिल्ट इन चीज़ें हैं। लाइक अगर हम इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हटा दूँ या हाँ हटा देते हैं। तो इधर अगर हमारे पास ये हो इंट, तो आपके पास यहाँ पे ये हमें सजेस्ट भी कर रहे हैं 16। ये एक्चुअली बिट्स की बात हो रही है। अगर आप 2 बाइट्स का इंटीजर बनाना चाहते हो, जो इंट होता है ना सिंपल ये वाला, ये होता है 4 बाइट्स का। इसको आप बनाने के लिए कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इंट 32। तो ये और वो जो सेम चीज़ थे, मतलब ये और वो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी के साथ आप 16 बिट कर सकते हैं, ये 2 बाइट्स हो जाएंगी। आप 64 बिट कर सकते हैं, ये एक्चुअली जो लॉन्ग है ये उसकी बात हो रही है। और इसी के साथ हमारे पास एक होता है ये 128, और ये प्रिमिटिव नहीं है, ये इसकी क्लास है, स्ट्रक्चर है। और ये वैसे इसके अंदर आपको वो भी मिल जाता है, और ये ऑब्वियसली 16 बाइट्स का होगा। और इनमें अब डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास अगेन पहले प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इनमें यह है कि एक तो इनके साइज़ हैं, और साइज़ के साथ फिर इनका ये होता है कि इनकी जो लिमिट्स होती हैं। लाइक जो इंटीजर है 4 बाइट्स का, उसके अंदर कितने नंबर्स आ सकते हैं, और जो अगर लॉन्ग है तो वो क्योंकि 8 बाइट्स ले रहा होता है तो 8 बाइट्स के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर्स आ सकते हैं। सो सेम वही डिफरेंस इधर भी चलेगा। अब अगर हमने कोई भी वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे उसकी टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे, और इक्वल टू हमने जो भी नंबर या कोई भी वैल्यू एक्चुअली वो असाइन करनी है वो हम लिख देंगे, और लाइक दैट। और इसके अलावा आप ये अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसकी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं इस वेरिएबल की। और अगर आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से भी छोड़ दें तो ये जस्ट डेक्लेरेशन है, और यहाँ पे आप नीचे आके तो इसको दोबारा असाइन कर सकते हैं। अब ये इसकी असाइनमेंट हो रही है, और ये जो थी ये जस्ट इसकी डेक्लेरेशन थी। लेकिन अगर आप इसको कुछ इस तरह से करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो ये इसकी डेक्लेरेशन भी हो रही है और असाइनमेंट भी हो रही है, तो इसको बेसिकली इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये इसको असाइन भी कर देगा। इसी तरह आप कोई लॉन्ग जो नंबर है वो भी बना सकते हैं, तो इसको मैं जस्ट सिंपल रखने के लिए एल ही कह दूंगा, और ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं, एंड सो वन। इसी तरह से बाकी जो नंबर्स थे वो भी आप बना सकते हैं। और अनसाइंड का अगर आपको पता है, अनसाइंड जो होते हैं उनके अंदर साइंड नंबर्स नहीं आ सकते, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो नहीं आ सकते। तो ये 0 से ऑनवर्ड जो हैं वो इसके अंदर आप रख सकते हैं, जबकि ये जो होते हैं इनके अंदर आप नेगेटिव नंबर्स भी रख सकते हैं। तो इनकी जो लिमिट्स हैं वो अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो एक्चुअली आप यहाँ पे कोई भी जो इसकी टाइप है वो लिखेंगे, डॉट आप लिख सकते हैं मैक्स वैल्यू, तो लाइक दिस। और ये आपको इसकी जो भी इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है वो आपको दे देगा। इसके बाद अगर हम बात करें बुलियन जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी, तो उसके लिए हम बूल लिख सकते हैं, और ये एक्चुअली हम कंडीशंस कोई भी जो स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। इसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स जो है वो स्टोर करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, जस्ट लाइक दैट। तो इसके अलावा इसके अंदर और कुछ वैल्यू नहीं जा सकती, ये जस्ट इसके लिए ही यूज़ होता है। और इसी के साथ हमारे पास एक कैरेक्टर होता है। अगर हम कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहते हो, सिंगल कोट्स के अंदर हम कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वो यूज़ कर लेंगे। और अगर हमारे पास एरे है, यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग है कोई, तो आप उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग आप इस तरह से बनाएंगे, इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग जो है वो आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, या दिस इज़ ए स्ट्रिंग। तो हम इस तरह से इसको इसमें असाइन कर सकते हैं। और हमारे पास जो बड़े एस के साथ भी इस तरह से भी एक स्ट्रिंग होती है,
तो ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम चीज़ें हैं। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि ये इसका एलियस बना हुआ है, बाकी ये चीज़ वो सेम है। लेकिन ये बस अप्रोच की बात है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। ये पास्कल केसिंग यहाँ पे फॉलो हो रही है, और ये क्योंकि प्रिमिटिव इसका नाम है, तो अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप बड़े एस के साथ भी लिख सकते हैं, चीज़ सेम ही होगी। अगर आप प्रिमिटिव स्टाइल रखना चाह रहे हो दैन आप ये छोटे एस के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ये एक चीज़ की बात हो रही है। तो यस, ये इस तरह से आप स्ट्रिंग जो हैं उनको बना सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने देखना हो कि इसको हम किस तरह से आउटपुट कर सकते हैं कंसोल के ऊपर, तो उसके लिए तो हम अलग से एक वीडियो जो है वो डेडिकेट करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं फ्लोटिंग जो नंबर्स हैं उनकी। तो फ्लोट उसमें आपके पास होता है ये जो कोई भी आप नंबर यहाँ पे बना सकते हैं लाइक दिस, और इसके एंड पे आपने जो होता है एफ़ छोटे वाला या बड़े वाला वो आपने डालना होता है। तो ये अब फ्लोट बन जाएगा, ये फ्लोट एक्सप्रेशन है बेसिकली, और वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और ये 4 बाइट्स का होता है, इफ़ यू वांट टू नो। यहाँ पे हमारे पास 4 बाइट्स का होता है। और उसके बाद हमारे पास डबल होता है, और डबल जो है ये हमारे पास आप कोई भी नंबर इस तरह से बना सकते हैं, और इसके एंड पे आपने डी जो है ना वो कोई नहीं डालना होता। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही डबल है। और ये होता है हमारे पास 8 बाइट्स का। और अगर आपको अगेन प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो आपको ये पता होगा कि ये 4 बाइट्स अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो उसके अंदर क्या इसका मतलब है। एक तो इसकी वैसे होगी लिमिट होगी कि इतना बड़ा इसके अंदर नंबर आ सकता है और इतना नहीं आ सकता। लेकिन उसके साथ इसकी प्रिसीजन भी होती है। प्रिसीजन यानी कि ये जो नुक्ता है ना, यानी कि ये डॉट है, इसके बाद वाले नंबर्स ये कितने स्टोर कर सकता है। तो ये जो 4 बाइट्स का होता है ये हमें 8 डिजिट्स तक जो है वो प्रिसीजन दे रहा होता है। जो 8 बाइट्स का डबल है वो हमें 16 डिजिट्स तक प्रिसीजन दे रहा होता है। और इसके साथ हमारे पास एक तीसरा होता है डेसिमल, और डेसिमल जो है ये 16 बाइट्स का होता है। और इसके एंड पे या तो छोटा एम या बड़े वाला एम आपने डालना होता है, और ये जो होता है ये 16 बाइट्स का होता है। तो 16 बाइट्स जो हैं इसके अंदर फिर इसकी प्रिसीजन भी उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होगी इन दोनों की निस्बत। तो ये जो 3 हैं ये हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप्स होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स आप इनमें से कोई भी जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डाटा टाइप्स थी। होपफुली आपको इनकी क्लैरिटी होगी। और ये सारे की सारी प्रिमिटिव टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं हमारे पास Start-NET के अंदर डिफाइंड, और ऑब्वियसली हम अपनी जो टाइप्स हैं वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये होते हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स।